हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था सेल के बारे में। सिंपल सा क्वेश्चन बोलूं, जैसे मैं भी आपसे पूछूं, मैं बोलूं अभी आपके रूम में अकेले नहीं बैठे, आप लोगों के साथ छोटे छोटे इनविजिबल वर्कर्स भी बैठे, और वो वर्कर्स कहीं नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपकी बॉडी के अंदर है, जो कंटिन्यूस क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं लगातार 24 घंटे तक, और आपको उनका नेम भी पता है। तो उनका नेम क्या है? सेल। गुड बच्चों। तो अब क्वेश्चन आता है कि मैम सारे सेल्स की शेप एक जैसी होती है कि सारे एक ही जैसे दिखते हैं, कि उनकी शेप एक जैसी होती है। सर्कल है, सारे शेप वो सेल्स है उनकी शेप एक ही जैसी होगी। तो इसका आंसर है नहीं। जिस प्रकार ह्यूमन की शेप इक्वल नहीं होती, जैसे कोई लंबा होता है, कोई स्मॉल होता है, कोई मीडियम होता है, उसी प्रकार जो सेल्स की शेप भी होती है वो भी उनकी अलग अलग होती है। वो क्यों होती है, समझते हैं इसको। The shape and size of cells are related to specific function and perform. सिंपल वे में बोलूँ बच्चों, क्या कहते हैं, सेल की शेप उनके वर्क पर डिपेंड करती है। जिस प्रकार का सेल का वर्क है, अगर सेल का वर्क मैसेज पहुंचाने का है तो वो कैसा होगा, लंबा होगा। और सेल का वर्क ऑक्सीजन कैरी करने का है तो वो कैसा होगा, स्पेरिकल शेप का होगा। तो उनकी शेप उनके वर्क पे डिपेंड करती है। जैसे कि बच्चों आप दे सकते हैं, ऑस्ट्रिच का है किस तरीके का, ओवल। नर्व सेल, अब आप नर्व सेल में क्या देख रहे हैं, यहाँ ब्रांचेस पाई जा रही हैं। क्यों पाई जा रही हैं? और ये थोड़ा लंबा भी है, क्यों है? जिस प्रकार ये क्या करता है, मैसेज को ह्यूमन बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करता है। सिंपल वे में बोलूं, जिस प्रकार हमारे घर में बच्चों वायर होते हैं, वो लंबी तो होते हैं, उनका वर्क क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। सेम इसी प्रकार से नर्व सेल का फर्क होता है। फर्क बस इतना है, वो इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाते हैं, ये मैसेज पहुंचाता है। अब ह्यूमन स्पर्म की बात करें, ह्यूमन स्पर्म का साइज हमारा थोड़ा छोटा है, और इसमें क्या पाई जा रही है, हमारी टेल। टेल का क्या वर्क होता है, वो इसको मोटिलिटी प्रोवाइड करवाती है, मतलब चलने के लिए क्षमता देती है। अब आते हैं आरबीसी। आरबीसी कैसी है, हमारी स्पेरिकल शेप की। ये क्या करती है, हमारी ऑक्सीजन को कंटेन करती है और सेल्स वगैरह के संग पहुंचाती है। क्लियर बच्चों। अब वो क्वेश्चन आता है, अब मैम ये सब तो हमने जान लिया कि सेल की शेप किस लिए डिफरेंट डिफरेंट होती है। अब ज्यादातर को हर बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब आप मेरे को ये बताइए, लार्जेस्ट सेल इन द वर्ल्ड कौन सा है? आपको पता है बच्चों? नहीं पता तो नोट कर लीजिए, लार्जेस्ट सेल इन द वर्ल्ड है ऑस्ट्रिच का एग, और स्मॉलेस्ट सेल इन द वर्ल्ड है माइकोप्लाज्म। अब मैम हमने पूरे वर्ल्ड की बात तो कर ली, अब हम ह्यूमन बॉडी की बात करेंगे कि नहीं करेंगे? तो हमारी ह्यूमन बॉडी का लार्जेस्ट सेल है ओवम, फीमेल ओवम, जो फीमेल्स के अंदर पाया जाता है। स्मॉलेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी क्या है, स्पर्म, जो मेल्स के अंदर पाया जाता है। अब जो क्वेश्चन आता है, मैम ये सब तो हमने पढ़ लिया कि सेल की शेप, कौन सा लार्जेस्ट है, कौन सा स्मॉलेस्ट है। अब ये मेन बात बताइए मैम कि जो सेल है वो बना किससे है, सेल इज मेड अप ऑफ। तो क्वेश्चन ये आपसे अक्सर पूछ लिया ही जाता है बच्चों, व्हाट इज सेल मेड अप ऑफ। ज्यादातर जो सेल्स होते हैं, ऑलमोस्ट एवरी सेल में हमारे ये थ्री फीचर तो हर एक सेल्स में पाए जाते हैं, जिससे हमारा सेल बनता है। पहला प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दूसरा न्यूक्लियस, और थर्ड साइटोप्लाज्म। अब बच्चों आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या पूछा है, द लार्जेस्ट सिंगल सेल इन द वर्ल्ड। कौन सा लार्जेस्ट सेल इन द वर्ल्ड है, ह्यूमन एग सेल, ऑस्ट्रिच एग, न्यूरॉन की अमोeba? इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू। अब मिलते हैं आपसे